अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। क्या हालचाल है, कैसे हैं आप सब? दुआ करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से हो। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, हमने अपने फ्रेंड्स को खाने पे इनवाइट किया है, तो ये एक दावत का व्लॉग समझ लें जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अच्छा, कल के व्लॉग में मैंने आपको दिखाया था और आपके साथ शेयर किया था कि मैं ग्रॉसरी करने गई थी और मीट वगैरह सारा सामान लेकर आ गए थे, बाकी मैं लेकर आई थी। ये जो मैं आपके साथ अभी व्लॉग शेयर कर रही हूँ ना, तो इसमें मैं आपको स्टार्टिंग में एक बात बता दूँ कि हम लोगों का प्लान एक्चुअली कुछ और था। मतलब दावत हमने जो करनी थी ना, उसमें मेन्यू कुछ और था, लेकिन अचानक इस तरह से हुआ कि एक दो फैमिलीज़ नहीं आई, एक यूके चली गई और एक का कुछ और काम था, तो इस वजह से ना बिल्कुल लास्ट डे में ये प्लान चेंज हो गया, मेन्यू चेंज हो गया। बाकी जो मेन्यू पहले वाला था वो हम इंशाल्लाह देखते हैं, शायद नेक्स्ट कमिंग डेज़ में उसको दोबारा जो है ना हम कंटिन्यू करेंगे या उसको हम बनाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो खैर चीज़ें जो है वो मैनेज हो गई और अब रात के टाइम में तैयारी कर रही हूँ। सबसे पहले तो मैंने पालक गोश्त बनाना था, क्योंकि पालक आप जब भी बनाते हैं तो मुझे ऐसे लगता है चूल्हा बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है, तो मैंने कहा ये काम मैं पहले कर लूँ। और उसके साथ साथ मेरी पूरी कोशिश थी कि मैं बर्तन जितने भी हैं ना वो साथ साथ क्लीन करके और रखती जाऊँ। किचन मेरा इतना बड़ा नहीं है और दूसरा ये है कि कल जो सब आएंगे ना, तो मेरा यही था कि मैं दोपहर तक मतलब असर तक जो है वो चीज़ें रेडी कर लूँ, या आफ्टरनून जो होता है उस तक सारी चीज़ें जो है हमारी रेडी हो जाएं, क्योंकि रात का खाना नहीं था। तो इस वजह से मैं अभी लेट नाइट जो है ना सारी प्रिपरेशंस करके रख रही थी, ताकि कुछ मैं अभी कर लूँ, कुछ मैं सुबह उठ के नाश्ते के बाद कर लूँगी, तो इस तरह से दोपहर तक सारी चीज़ें जो हैं वो रेडी हो जाएंगी। अच्छा, यहाँ पे मैं केक बना रही हूँ और केक के लिए ना मैंने ब्लेंडर निकाला है, क्योंकि मुझे काम अभी बहुत जल्दी जल्दी करने थे कंप्लीट। और उसके अलावा चिकन जो है ना वो ज़्यादा यूज़ हो रहा है, क्योंकि मुझे कह दिया गया था कि मीट ज़्यादा नहीं बनाना, बिल्कुल भी नहीं बनाना। हालांकि मैंने पालक गोश्त में ही वो डाला है, क्योंकि ना मैंने कहा अब हर चीज़ में चिकन नहीं करते, उसमें जो है मैं ऐड कर देती हूँ। तो उन्होंने कहा कि मीट इतना ज़्यादा खा लिया 2-3 दिन ना, कि बिल्कुल भी मीट वाली कोई चीज़ ना हो। और दूसरा ये कि जो चीज़ें अभी हम खा चुके हैं ईद की दावतों में, तो वो भी ना हो, तो थोड़ी सी चेंज हो। तो वो मैं अभी आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैंने जल्दी में क्या डिसाइड किया था। खैर अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें बड़ी अच्छी रेडी हो गई। सबसे पहले मैं यहाँ पे पालक तो मैंने रख दी है ना बनने के लिए, उसके बाद यहाँ पे मैं केक रेडी कर रही हूँ, क्योंकि कल मैं बनाऊँगी फ्रूट ट्राइफल। तो मैंने कहा एक तो मैं ये बना लेती हूँ और एक मैंने बहुत मज़े की बनाई थी डिश, वो मैं आपको आगे अभी दिखाती हूँ। तो 2-3 मैंने कहा मीठे कर लूँगी और कबाब चिकन कर लूँगी, जो ड्राई चीज़ें होती हैं। पालक इसलिए मैं बना रही हूँ कि उन सबको मेरे हाथ की पालक बहुत पसंद है, और ये मैंने हाफ़ रेडी किया, हाफ़ जो है ना ये मैं इसको कल फिर कर लूँगी। लेकिन रात के टाइम जो है मैंने इसको इस तरह से थोड़ा सा ज़रा पतला छोड़ दिया था। कल मैं इसको दोबारा जो है गरम जब करूँगी तो फिर ये गाढ़ी सही हो जाएगी। दूसरा ये कि हम लोगों को इस तरह से पालक अच्छी लगती है, मैं इसी तरह से बनाती हूँ। ये बिल्कुल जो देग वाली शादियों वाली पालक होती है ना, बिल्कुल वैसे बनती है और सबको बहुत पसंद आई थी। तो मुझे ना वो जैसे फुल पालक होती है या ज़रा गाढ़ा गाढ़ा सा थिक सा जो बनता है ना, वो मुझे इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए हम थोड़ा सा चेंज बनाते हैं। अच्छा खैर, केक भी बेक हो रहे हैं, पालक भी आलमोस्ट डन हो गई है। उसके बाद यहाँ पे मैंने एक बनाना है रशियन सैलड, फ्रूट क्रीम चाट, फ्रूट सैलड, वो चीज़ें मैं ऐड नहीं कर रही हूँ क्योंकि वो ऑलरेडी ऐड हो चुकी हैं, जो अभी दावत हमारी रही हैं दावतें, तो इसलिए वो यहाँ पे मैं ऐड नहीं कर रही। मैं यहाँ पे बना रही हूँ रशियन सैलड। मैंने सारी वेजिटेबल्स जो है ना, अच्छा मैंने गाजर सुबह को फिर बॉयल की थी, वो मैं भूल गई थी। बाकी मैंने मटर आलू ये चीज़ें मैं बॉयल करके और रख लूँगी, और उसके साथ मैक्रोनीस भी मैं ये वाली बॉयल कर लूँगी। काफ़ी टाइम हो गया था रशियन सैलड बनाया भी नहीं था, अच्छा भी बहुत लगता है, तो मैंने कहा ये वाला मैं ज़रूर ऐड कर देती हूँ। अच्छा, उसके साथ ये देखिए 3 केक्स मैंने बेक कर लिए हैं, और ये मैं आपके सामने जो अभी मिक्सचर बना रही थी, तो ये बड़ा मज़े के जो है ना वो रेडी हो जाते हैं। आप चाय के साथ टी केक्स खाएँ या कोई डिज़र्ट्स वगैरह बना लें, फ्रूट ट्राइफल कुछ भी, तो वो बड़े मज़े की लगती है। उसके बाद यहाँ पे मैंने चिकन लेग्स उस्मान से मंगवाई थी, तो इन पे भी मैं अभी मसाला लगा के रात को रख लूँगी। अच्छा, ड्राई चीज़ों में मैंने यही सोचा था कि मैं चिकन लेग्स जो है ना इनको एयर फ्रायर में तिक्के की तरह बनाऊँगी, इस पर मैं तंदूरी मसाला भी लगाऊँगी, और उसके साथ मैंने तुर्किश कबाब बनाने हैं, वो भी अभी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। इसमें मैंने जो है जो तंदूरी मसाला होता है ना वो डाला है, और उससे बहुत मज़े के ये बनते हैं। और उसके अलावा मैंने इसमें रेड फूड कलर भी ऐड किया है, क्योंकि मुझे कलर जो है ना वो थोड़ा सा लाल लाल तंदूरी टाइप का चाहिए था। अच्छा, कबाब और ये जो चिकन की लेग्स मैं बना रही हूँ ना, इनमें हमने कोयले का धुआं भी देना है, क्योंकि मैंने इसको थोड़ा सा ज़रा बारबेक्यू स्टाइल में रखना था, तो वो इंशाल्लाह कल देंगे। लेकिन अभी सारी मैरिनेशन करके ना इनको मैं फ्रिज में रख दूँगी। उसके बाद बोनलेस चिकन जो है ये मैं बनाऊंगी पास्ता, और पास्ते के लिए भी मैंने हाफ़ चिकन डन कर लिया था। एक्चुअली बात इस तरह से है कि मेरा जो फ्रिज है ना वो इतना बड़ा नहीं है और फ्रीज़र भी बड़ा नहीं है,
तो इतना है कि मैं उसमें बस चीज़ें मैनेज करके रख सकती हूँ, या हम 2 लोगों के लिए तो चलो गुजारा हो जाता है, लेकिन जब दावत करनी होती है कुछ इस तरह से, तो फिर मेरी कोशिश होती है मैं चीज़ों को कुक करके और इस तरह से रख लूँ। तो अभी ना ये बिरयानी तो मैंने बिल्कुल ही रात के 2-3 बजे समझे अभी ये मैं काम कर रही थी, तो ये मैंने कहा मैं रेडी करके रख लेती हूँ, और ये गर्म ही होगी, ख़राब भी नहीं होगी, फिर सुबह को नाश्ता करने के बाद या दोपहर को ना इसको मैं दम दे दूँगी दोबारा। तो इस तरह से मौसम बड़ा ठंडा हुआ है, आगे मैं आपको दिखाती हूँ। तो मुझे ये था कि किचन में चीज़ ख़राब नहीं होगी, इन सब चीज़ों को ना मैं रख दूँगी किचन में और ये बिल्कुल ठीक रहेंगी। अब उसके बाद यहाँ पे मैंने बनाने हैं कबाब, और ये बनेंगे जी तुर्किश कबाब, और ये भी मैं बनाऊँगी बोनलेस चिकन में। बोनलेस चिकन मैंने उस्मान से जो है ना वो मंगवा लिया था, और यकीन करें इतना जल्दी जल्दी ये सारा काम हुआ था। उस्मान शॉप पे गए और ईद के दिन ही गए, और उन्होंने मुझे फिर वहाँ से कॉल की कि जल्दी बताओ क्या क्या लेना है, और वहाँ पे मैंने बस डिसाइड करके उनको बता दिया कि ये चीज़ें ले आएँ, क्योंकि हमें ये भी था कि ईद के दिन में ना चीज़ें बंद ना हो, क्योंकि आपको बताया प्लान हमारा कुछ और था, क्योंकि वो भी रिक्वेस्ट की थी कि वो वाला हमें मेन्यू चाहिए वो बनाना, लेकिन बस फिर नहीं हो सका वो, तो इसलिए फिर हमने ये जल्दी में डिसाइड किया कि ये चीज़ें जो है ना, बल्कि मैंने डिसाइड किया कि ये मेन्यू मैं रखती हूँ, फ़ाइनल करती हूँ। अच्छा, यहाँ पे बन रहे हैं तुर्किश कबाब, और इसमें मैंने बोनलेस चिकन को पहले चॉपर में डाल दिया। उसके बाद आपने देखा है जितनी भी शिमला मिर्च होती हैं 3 कलर्स की, ग्रीन चिलीज़ जो होती हैं, धनिया, प्याज, इनको मैंने अच्छी तरह से छोटे चॉपर में चॉप करके सारा एक्स्ट्रा पानी निकाल लिया, और चिकन को मैंने चॉप करके और उसमें ये डाल दिया, और ये भी मैं ओवरनाइट रखूँगी फ्रिज में, इसकी भी मैंने मैरिनेशन कर दी। अच्छा, अगर ये आपको लगे ना कि थोड़ा सा ये ढीला है, या थोड़ा सा आपको ना कंट्रोल करना बनाना ज़रा मुश्किल लगे, तो आप इसमें थोड़ा सा बेसन भी ऐड कर सकते हैं, मैंने खैर ऐड नहीं किया था। अब उसके बाद जैसे ही मैं सुबह को उठी ना, तो मैंने काम स्टार्ट कर दिया, नाश्ता करते करते ही, चाय पीते पीते ही मैंने काम स्टार्ट कर दिया। मुझे यही था कि काम जो है ना मैं जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लूँ। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले जेली बनने के लिए रख रही हूँ, क्योंकि मैंने बनाना है फ्रूट ट्राइफल। और एक और चीज़ बहुत अच्छी हो गई माशाल्लाह से, और वो ये कि मौसम बहुत प्यारा हुआ है यहाँ पे आजकल। मतलब ईद के भी जो ये जितने भी दिन गुजरे हैं और अभी तक भी स्टिल डेली बारिशें हो रही हैं, और इतनी ठंड और मज़े का मौसम हुआ है ना, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने खाना भी जो बना बना के किचन में रख रही थी ना, तो मुझे टेंशन नहीं थी कि चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। बहुत प्यारा ठंडा मौसम हुआ है। और उसके साथ फिर मैं तो किचन में लगी हुई थी, उस्मान ने जो है सारा घर क्लीन कर लिया, सारा घर माशाल्लाह उन्होंने चमका दिया था, क्योंकि वैसे तो मैं हर एक दिन छोड़ के क्लीनिंग करती रहती हूँ, लेकिन ज़ाहिर है गेस्ट वगैरह भी आ रहे थे, तो अब प्रॉपर क्लीनिंग जो है ना वो मैंने थोड़ी बहुत तो कर ली थी, बाकी फिर उस्मान ने जो है ना मेरी हेल्प करा दी थी। तो इस तरह से आप मिलजुल के काम करते हैं तो बड़े अच्छे हो जाते हैं। अच्छा, मैंने कस्टर्ड बनने के लिए साथ साथ यहाँ पे रख रही हूँ ट्राइफल के लिए, और उसके साथ जो है ना मैं यहाँ पे पास्ते के लिए बॉईल करने के लिए ये भी रख रही हूँ। अच्छा, मैं वैसे तो एक दिन पहले ही मैं बना के रख लेती फ्रिज में स्वीट डिशेस जो होती हैं, लेकिन बिल्कुल भी मेरे फ्रिज में जगह नहीं थी, और अभी जब जगह खाली हुई है ना, मीट मैंने निकाला है, फ्रीज़र में तो खैर बिल्कुल ही नहीं है, वो तो आपको पता है मुश्किल से एक आध चिकन भी बड़ी मुश्किल से आती है, तो इसलिए अभी थोड़ी सी जगह खाली हुई है ना, तो नाश्ता करते ही मैंने फिर यहाँ पे फ्रूट ट्राइफल और जो दूसरा मीठा बनाना है वो मैंने कहा मैं बना के रख लेती हूँ, 3-4 घंटे हैं अभी तो आराम से ठंडे हो जाएंगे। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे जो मैं पास्ता बनाने लगी हूँ, तो उसके लिए भी मैंने सारी वेजिटेबल्स कट कर ली हैं। ये भी मैं अभी फ्रेश बनाऊंगी। जितना मैं रात को काम कर सकती थी ना वो तो मैंने कर लिया था, ताकि आराम से जो है ना चीज़ें मैनेज हो जाएं, और बाकी जितना अभी काम है ना वो दिन को आराम से हो गया था, मैनेज हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह। और ये देखें जो मैंने रात को केक्स बनाए थे ना, तो अब मैं इनको सारा यहाँ पे असेंबल कर रही हूँ और सारी मिक्सिंग करके, और ये मैं रख दूँगी अब फ्रिज में। थोड़ा सा मैंने कस्टर्ड को यहाँ पे ठंडा कर दिया था। अच्छा, मैं ना सोच रही थी कि क्या बनाऊँ मीठे में। मीठे में ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें बन गई थी, और उन्होंने कहा था कि ये चीज़ें रिपीट नहीं करनी है, तो ये फ्रूट ट्राइफल और उसके साथ मैं बनाऊँगी तिरामिसू बनाऊँगी, वो अभी मैं आपको दिखाती हूँ। तो वो नहीं बने थे, तो इसलिए फिर मैं ये 2 चीज़ें बना रही हूँ, और ये दोनों भी बहुत मज़े के बने थे। ज़ाहिर है कुछ लोगों को ट्राइफल अच्छा लगता है, कुछ को ज़रा इटालियन डिज़र्ट्स या थोड़ी सी डिफरेंट अच्छी लगती हैं, तो मैंने कहा एक ज़रा ये देसी टाइप का मीठा हो जाएगा, एक दूसरा इटालियन मीठा हो जाएगा, और एक केक भी है, तो वो अभी मैं आपको दिखाती हूँ। तो इस तरह से ना बड़ी अच्छी चीज़ें कम्बिनेशन में आ जाएंगी। खैर, ये देखें इस तरह से मैंने इसकी लेयर्स लगा दी। बहुत ज़्यादा मैंने केक नहीं ऐड किया, क्योंकि ना फिर ये कस्टर्ड को सारा सोक कर लेते और अजीब से हो जाता। इसके ऊपर मैंने 2-3 पीसेस को क्रम्स बना लिए थे, ये मैं ऊपर डाल रही हूँ। और जेली जो मैंने रेडी की थी ये भी मैंने फ्रिज में नहीं रखी, मौसम ठंडा था, बाहर ही मैंने घंटा रख दी थी। और इसकी शेप बहुत प्यारी है, क्राउन शेप में ये है, और सिलिकॉन के मोल्ड में आप बनाते हैं तो बड़े जल्दी आराम से निकल आती हैं। तो
तो ये भी मैंने हाफ़ इस तरह से रख ली थी, हाफ़ मैंने कहा अगर बच्चों ने खानी हुई तो मैं ऐसे ही रख लूँगी। और किसी को जेली अच्छी लगती है, किसी को नहीं अच्छी लगती है। अच्छा, मुझे तो बहुत पसंद है, मेरे हस्बैंड इतने शौक से नहीं खाते हैं, मुझे बहुत पसंद है। तो फिर मैंने कहा बस मैं इतनी ही डालूँगी, बाकी जो है ना मैं अलग से रख लूँगी, जिसने खानी हुई ऊपर डाल लेंगे। तो ट्राइफल भी रेडी हो गया, इसको भी मैंने अभी रैप करके और फ्रिज में रख दिया था। अब उसके बाद मैं साथ साथ यहाँ पे मैक्रोनीस भी रेडी कर रही हूँ और उसके साथ साथ मैं तिरामिसू भी रेडी कर लूँगी, तो ये सारे काम भी हो जाएंगे। और चिकन जो मैंने आपको दिखाया था, मैंने रात को ही कच्चा तो मैं बाहर नहीं रख सकती थी ना, तो मैंने लहसुन का पाउडर डाल के और नमक डाल के इसको मैंने अच्छी तरह से फ्राई करके और रख दिया था। तो अब देखें, इसको मैं डाल दूँगी यहाँ पे, जो सब्ज़ियाँ उसमें मिक्स कर लूँगी, पास्ता इसमें डाल दूँगी और ये मेरी एक डिश भी रेडी हो जाएगी। अच्छा, मैं पहले लेकर आ रही थी, मेरा दिल बड़ा चाह रहा था कि मैं स्पेगेटी टाइप का कुछ बनाऊँ, मेरा अपना बड़ा दिल चाह रहा था, लेकिन फिर मैंने कहा ये मेरे पास रखे भी हुए हैं और ये बहुत सारे जो मेरे गेस्ट आ रहे हैं ना उनको अच्छा लगता है, तो मैंने कहा चलो यही वाला मैं बना लेती हूँ। और मुझे यही था कि मैंने कहा वो चीज़ बनाऊँ जो खा भी ले, उनको पसंद भी आए, ये सबसे बड़ी बात होती है। मसाला जो मैंने रेडी किया है, इसमें मैंने डाल दिया टोमेटो पेस्ट, थोड़ा सा मैंने इसमें डाल दिया ताकि ना ज़रा इसमें एक तो ज़रा खट्टा खट्टा सा भी आ जाए और थोड़ा सा ये ड्राई ना हो। तो वैसे मैं पहले नहीं डाल रही थी, फिर मैंने कहा नहीं ये डाल लेती हूँ, टोमेटो पेस्ट मज़े का लगता है, और बहुत ज़्यादा नहीं डाला, थोड़ा सा डाला है। अब आ जाते हैं जी तिरामिसू की तरफ। ये इटालियन डिज़र्ट और बहुत सारे लोगों को बहुत अच्छी लगती है, और जो भी आ रहे हैं हमारे फ्रेंड्स उनको भी बहुत पसंद है और मुझे भी बहुत पसंद है। अच्छा, यहाँ पर 250 ml ले लेते हैं व्हिपिंग क्रीम जो होती है, और ये वाली आपने लेनी है 30 से 40, जिसमें फ़ैट होता है ना, वो वाली लेनी है। और उसके बाद इसमें मैं डाल दूँगी हाफ़ पैक से ज़्यादा मैंने ये डाल दी थी। ये भी आपको हर जगह से मिल जाती है और इससे जो है ना क्रीम बड़ा अच्छा थिक सा बनता है और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। अच्छा, क्रीम जो है ना, अगर आप गर्मी हो तो आप इसको फ्रीज़र में रख लें और बिल्कुल चिल्ड जो होती है ना उसको यूज़ करें, लेकिन मैंने फ्रिज में ही रखी थी, आपको बताया मौसम भी अच्छा था, तो मैं एज़ इट इज़ इसको यहाँ पे बीट करूँगी। उसके बाद इसमें आप 3 से 4 चम्मच चीनी के डाल दें। अच्छा, मैं इतनी बिज़ी थी, मुझे पता था कि मेरे पास टाइम नहीं होना, तो मैं पिसी हुई पाउडर शुगर लेकर आई हूँ। ये सिंपल चीनी है लेकिन पिसी हुई चीनी डाल रही हूँ मैं। 3 से 4 जो है ना आप चम्मच डाल दें, टेबल स्पून मैंने इसमें डाल दिए, और इसको 4 से 5 मिनट आप बीट करेंगे, हाथ से कर लें, बीटर से कर लें, जिससे भी आप करें। और उसके बाद ये देखें रेडी हो जाती है और ये क्रीम बहुत मज़े की रेडी होती है। इसको आप डिफरेंट डिज़र्ट्स में यूज़ भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैंने लिया है पानी मैंने तकरीबन 1 से 1.5 कप लिया है, और उसके बाद मैं इसमें 2 टेबलस्पून भर के डाल दूँगी कॉफ़ी के। उसके बाद ये मिलते हैं इसके, ये स्पेशल बिस्किट्स टाइप के समझे मिलते हैं, और ये इसी के लिए ही होते हैं। और ये जब आप खाते हैं ना, ये इतने मज़े के फूले हुए हो जाते हैं, बन जाते हैं, इसका टेस्ट बड़ा अच्छा आता है। तो कॉफ़ी में बस गर्म पानी में आपने डिप करके और इसको इस तरह से आपने अपनी डिश में रख देना, और उसके ऊपर आप क्रीम की जितनी लेयर आपको पसंद है आप डाल दें। अच्छी तरह से इसको यहाँ पे मैंने स्प्रेड कर दिया, और उसके बाद मैं सेकंड लेयर लगा दूँगी। जितनी भी लेयर्स आपको पसंद हो आप लगा सकते हैं। मैंने 2 लेयर्स लगाई थी और ये भी बहुत मज़े की बनी थी। खैर, मुझे तो बहुत अच्छी लगी थी, और मैंने आपको बताया कि जो फ्रेंड्स हमारे हैं उनको भी ये बहुत पसंद है, इसलिए ये मैं बना रही हूँ। उसके बाद कोको पाउडर ले लें मीठा वाला, और उसको मैंने डाल दिया इस तरह से ऊपर, सारा छलनी लेके ना इस तरह से, देखें स्प्रिंकल टाइप का मैंने कर दिया। और उसके बाद इसको भी मैं रैप करके और फ्रिज में रख लूँगी। तो 2 मीठे मेरे अल्हम्दुलिल्लाह से रेडी हो गए, और ये मैंने सुबह सुबह ही रेडी करके फ्रिज में रख लिए थे। खाना दोपहर के बाद ही खाना था, तो तब तक ये सही किस्म के जो है ना ठंडे हो गए थे। तो इनको मैंने रख दिया जी फ्रिज में, और उसके बाद मैंने अब बनानी थी चटनी का मेरा यही था कि मैं रात को बना लूँगी, लेकिन खैर मुझे रात को तो बिल्कुल टाइम नहीं मिला। तो अब मैं ये बना के और इसको मैं शीशे की बोतल में भर के और रख दूँगी। तो जितनी भी चटनी ज़रूरत होगी, जितनी चटनी चाहिए होगी ना, उतनी फिर मैं दही में मिक्स कर लूँगी। इसमें मैंने धनिया, पुदीना, लहसुन और हरी मिर्च डाल दिए, तेज़ वाली भी हल्की वाली भी दोनों डाल दिए। बस ये भी मैंने रेडी करके रख दी थी। उसके बाद अब मैंने कहा मैं जल्दी जल्दी से कपड़े रेडी कर लूँ। अभी उनके आने में तो तकरीबन थोड़ा सा टाइम रहता था, लेकिन मैंने कहा बस अब मैं ज़रा फ्रेश हो जाऊँ, कपड़े चेंज कर लूँ। ये ना हो ना, फिर अच्छा नहीं लगता कि इंसान खुद इस तरह से होलिये में ठहरा हो। और उसके बाद मैंने कहा फिर बाकी काम मैं करूँगी। खैर, ये काम हो गए सारे, मैं कपड़े चेंज करके रेडी होके आ गई। उसके बाद अब मैं यहाँ पे रशियन सैलेड बना रही हूँ। आलू, मैक्रोनी, गाजर और उसके साथ मटर मैंने यहाँ पे डाले हैं। इसमें मैं टिन वाला जो फ्रूट होता है वो भी डाल लूँगी, और इसमें मैंने डाल दिए 2 चम्मच मायोनीज़ के, और उसके साथ मैं दही ऐड करूँगी।
तो आपके पास कोई भी मायो है आप डाल सकते हैं अपनी पसंद के, और दही डाल लें, दही नहीं है तो आप क्रीम भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक बात बताऊँ, मैंने इसमें नमक और काली मिर्चें तो ऐड की हैं, लेकिन मैं इसमें चीनी बिल्कुल ऐड करने वाली नहीं थी। लेकिन जब मैंने टेस्ट किया ना, मुझे थोड़ा सा ज़रा सिरके टाइप का टेस्ट आ रहा था, ज़रा खटास सी आ रही थी, तो मुझे वो नहीं चाहिए थी। फिर मैंने थोड़ी सी इसमें चीनी ऐड कर दी है, क्योंकि मुझे खट्टा खट्टा सा थोड़ा सा लग रहा था। अदरवाइज़ अगर आपको इस तरह से फ़ील नहीं होता तो चीनी ना डालें, काली मिर्च के साथ टेस्ट बड़ा अच्छा आता है। उसके बाद टिन वाला जो फ्रूट होता है वो भी मैंने डाल दिया इसमें, और बस इसको मैंने मिक्स करके रख दिया था। अब मैंने कहा जब वो आएंगे ना, और जब मैं डिश आउट सारी चीज़ों को करूँगी तो फिर मैं अभी आपको दिखाती हूँ, फिर इसको फ़ाइनल करेंगे। उसके बाद उनके आने से तकरीबन 1.5 घंटा पहले मैंने जो है वो बिरयानी को भी अभी मैं सारा बना के और दम दे दूँगी। मसाला तो मैंने बना के रखा हुआ था ना, यहाँ पे मैं राइस बॉयल करने लगी हूँ। अच्छा, मेरा जितना देगचा है ना, मैंने फुल भर के माशाल्लाह बनाया था। यहाँ भी सब ने इतनी इंजॉय की, और बिरयानी की भी फरमाइश थी, बिरयानी सबको बहुत मेरे हाथ की पसंद है, तो इसलिए मैंने कहा बिरयानी तो मैं ज़रूरी बनाऊँगी। इसमें मैंने सारी चीज़ें डाल के इसको मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया है, और चावल मैंने तकरीबन आधा घंटा ही भिगोए थे, और बहुत मज़े की बिरयानी रेडी हुई थी। अच्छा, उसके बाद ये तुर्किश कबाब मैं यहाँ पे बना रही हूँ, और पहले ना मैं सोच रही थी मैं सीख कबाब की तरह बनाऊँ, फिर मैंने कहा नहीं, थोड़ा सा डिफरेंट बनाती हूँ। गोल भी मैंने नहीं बनाए, गोल पहले सोच रही थी बनाऊँ ना बनाऊँ, फिर मैंने कहा नहीं, थोड़ा सा डिफरेंट करके बनाते हैं। और ये वाले जो कबाब है ना, ये सबको इतने अच्छे लगे थे, क्योंकि इस पर मैंने और उस्मान ने बड़ी मेहनत की। इस पर हमने कोयले का धुआं दिया था, बिल्कुल ही बारबेक्यू वाला टेस्ट आ रहा था। और जो बिरयानी है उसको मैंने तकरीबन 30-35 मिनट मैंने दम दिया था, क्योंकि मैंने कहा कि ये जो है ना चावल, ये जितने दम में बनेंगे उतने मज़े के, इसका टेस्ट बड़ा अच्छा आएगा। तो ये तो मैंने आराम से इसको रख दिया था बंद करके। जब मैं सर्व करने लगूंगी ना तभी मैं इसको खोलूंगी, इसको आराम से जो है ना दम आने दे। अच्छा, यहाँ पे कोयला मैंने उस्मान से मंगवाया था कोयले, तो यहाँ पे ना बड़ी मुश्किल से हमने इसको आग लगाई थी, क्योंकि बाहर इतनी हवा थी, और घर में तो वैसे आग जला नहीं रहे थे। उस्मान बड़ी मुश्किल से बाहर से इसको जला के आए, और फिर उसके बाद हमने इस तरह से इसको धुआं दिया। ये मैंने बना के रख लिए थे, मैंने कहा होगा तो मैं गरम कर लूँगी, नहीं तो हॉट पॉट में ही गरम ही रहेंगे। और यकीन करें, ये इसका जो कम्बिनेशन बना था ना, और जो ये सबको पसंद आए थे, बार बार सारे तारीफ़ कर रहे थे। और हाँ, मैंने चिकन लेग्स को भी इसी तरह से कोयले का धुआं दे दिया था। तो इनको मैंने रख दिया एयर फ्रायर में बनने के लिए। उसके बाद फ्रेश सैलेड काट के, और इस पर मैंने सैलेड का जो मसाला मिलता है ना यहाँ पे, ये बड़ा मज़े का होता है, ये डाल दिया है। अच्छा, मैंने 30-35 मिनट बाद ना बिरयानी को सिर्फ देख लिया था कि ये सही है, दम आ गया, क्योंकि बस ऐसे ही मैंने चेक किया था। इसको ज़्यादा हिलाया भी नहीं था, पूरा खोला भी नहीं था। फिर उसके बाद मैंने इसको बंद करके रख दिया था। मैंने कहा चलो जब वो आएंगे सर्व करेंगे ना तब खोलेंगे, और इसको मैंने बस साइड पे ना इसी तरह से एज इट इज़ रख दिया था। रोटी भी मैंने घर में बना ली थी, साथ मैंने रायते चटनियाँ भी बना ली थी। और लास्ट टाइम पर तो यकीन करें वीडियो का भी होश नहीं था, बस जल्दी जल्दी लगी हुई थी। मैंने कहा चलें बस थोड़ी सी मैं आपको फ़ाइनल लुक दिखा दूँ सैलेड की, कबाब की, बिरयानी की। और रोटी मैं बना रही थी, क्योंकि जैसे ही सब आए ना तो उन्होंने कहा कि हमें जो है ना बस भूख लगी है और खाना जल्दी जल्दी लगाएं। तो बस यहाँ पे मैं गरम गरम डाल के सर्व कर रही थी, और अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, सब बहुत अच्छा हो गया, सबको बहुत पसंद आया। और जब आप मेहनत करते हैं और आपके गेस्ट खुश जाते हैं, उनको पसंद आती है चीज़ें ना, दिल खुश हो जाता है। अच्छा, मैंने डिज़र्ट्स जितनी भी है ना, स्वीट डिशेस जो हैं, वो मैंने फिर बाद में आराम से रखी थी। पहले खाना सब ने इंजॉय किया, खूब मज़ा आया। उसके बाद यहाँ पे फिर हम लोगों ने डिज़र्ट्स इंजॉय की। फिर शाम की यहाँ चाय भी बनी थी, उसके साथ फिर मीठे खाए थे, बड़ा मज़ा आया था, बड़ा इंजॉय किया था। और आए तो वो जल्दी थे, लेकिन हम लोग गपशप लगाते, बैठ के इंजॉय करते, हमें ना तकरीबन रात के 10-11 बज गए थे। और फिर सारे मैंने बर्तन समेटे, काम किए, मुझे रात के ना तकरीबन 2 बज गए थे किचन में ही। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सब बड़ा अच्छा हो गया था। अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत अच्छी दावत हो गई। टेबल खाली किया ये वाली, और अब किचन में जो है ना, मैंने बर्तन काफ़ी सारे समेट लिए, खाना भी उनको दे दिया मैंने, अपना कुछ समेटा है, कुछ रखा हुआ है। रात के 11 बज रहे हैं, और बस ये वाली जो जितनी भी चीज़ें हैं, सामान है, समेटूंगी, बर्तन वॉश करूँगी। अभी करती हूँ, 12 बज जाएंगे मुझे सब काम करते, देखते, धोते, करते, संभालते। और फ्रिज में भी रख दिए मैंने इनको। खैर, सबको करती हूँ मैं, और इंशाअल्लाह ताला आपसे इंशाअल्लाह ताला कोशिश करूँगी कल मुलाकात होगी। तो चलें जी, काम करते हैं, फिनिश करके फिर सुकून का सांस आएगा। ओके जी, कल मिलते हैं इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।